Hello, guys. Hope you will be fine and shine. You will enjoy the life. आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसका एब्रिविएशन है न्यूक्लियर एनएमआर, जिसको हम कहते हैं एनएमआर। सो स्टार्ट करते हैं कि मीन्स लेक्चर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या इसको हम शॉर्ट लिस्ट कहते हैं एनएमआर। सो इसमें जो है ना कौन सा वेव जो है ना, इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एनालिटिकल में हम जो है ना वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ते हैं। तो इसमें जो है ना वो दूसरे में मतलब अल्ट्रावायलेट में जो है ना वो कौन सा वेवलेंथ वाला जो है ना वो लाइट यूज़ होता था, उसमें जो है ना अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक उसका वेवलेंथ होता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो क्या होता है, रेडियो वेव्स होते हैं। सही, इसमें जो है ना वो कौन सा वेवलेंथ वाला लाइट यूज़ होगा, जो रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स मीन्स इसमें जो है ना वेवलेंथ हाई होता है, वेवलेंथ हाई होता है एंड एनर्जेटिक या एनर्जी हम क्या होता है, लो होती है। सी, इसमें जो है ना वो कौन सा लाइट हम यूज़ करते हैं एमसीक्यूज तो ये है कि इसमें कौन सा लाइट यूज़ होता है, तो इसमें जो है ना यूज़ होता है रेडियो वेव्स। सही। अच्छा, ये जो है ना किस किस के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन देता है हमें, या इंफॉर्मेशन किस किस के बारे में हमें देता है। एक तो ये है कि एक तो ये शो करता है प्रोटॉन या पीक कि एक कंपाउंड है, ये कितना जो है ना वो एनएमआर में कितने पीक जो है ना वो शो करेगा। सही, कि इसमें कितने प्रोटॉन है और प्रोटॉन कौन कौन से जो है ना वो लेट जो है ना वो हमें देते हैं, मीन्स कि पीक देते हैं या नहीं देते हैं। सही है, तो हमें ये बताते हैं कि प्रोटॉन पीक के बारे में बताते हैं। एंड सेकंड इज, या इसके बारे में लिख सकते हैं कि एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। सही। सेकंड, शील्डेड है एंड डी शील्डेड। शील्डेड प्रोटॉन एंड डी शील्डेड प्रोटॉन जो होते हैं वो भी जो है ना इसमें हम जो है ना ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। सही। सो पहले तो ये है कि इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया कि इसके बारे में जो है ना वो हमें बताता है। अगर न्यूक्लियाई में, सही है, अगर न्यूक्लियाई में विच है वो nuclei which have even number of electron having no peak, या एनएमआर में जो है ना वो क्या होगा, एनएमआर जो स्पेक्ट्रोपोटोमेट्री है इसमें जो है ना वो पीक जो है ना वो शो नहीं करेगा। सही, एक तो ये है अगर एक न्यूक्लियाई है और इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन है इवन नंबर्स, इवन नंबर आप जानते होंगे कि 2 4 6 8 इस तरह जो है ना उसको हम कहते हैं इवन नंबर। अगर एक न्यूक्लियाई में विच है odd number of electron show peak in NMR spectrophotometry। सी, अब आपको तो बहुत सारा क्लियर होगा कि अगर एक न्यूक्लियाई में जो है ना वो क्या है, इवन नंबर है या आड नंबर है, वो एनएमआर में जो है ना वो पीक शो करेगा या नहीं करेगा। तो आपने जो है ना पहले तो आपने इसको देखना है। अगर मीन्स इस तरह है, कार्बन 612 है, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन है। सी, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इवन नंबर है ना।
तो ये NMR में पीक शो करेगा? नो। सही। अगर कार्बन का जो है ना वो क्या आ जाए, आइसोटोप्स आ जाए, कार्बन 6 एंड 13 आ जाए, सही, तो ये क्या करेगा? 13 है मीन्स 8 नंबर है, शो NMR पीक या शो पीक NMR, सही। तो ये पीक शो करेगा, आइसोटोप्स है, सही। अब में जो है ना इवन नंबर जो है ना वो 8 देखना है कि या 8 नंबर है इलेक्ट्रॉन या इवन नंबर है, तो इसके बिना पर आप जो है ना इसको जो है ना वो क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, सही। सेकंड जो है ना वो क्या है, अच्छा सेकंड, अब आते हैं ना, हमने तो ई पॉइंट कर लिया, अब आते हैं सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का एनवायरनमेंट क्या होगा, सही। तो इसमें जो है ना वो क्या, इसको हम आल्सो कॉल्ड केमिकल एनवायरनमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, कि इसका एनवायरनमेंट क्या होगा, सही। एंड दूसरा इज नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सही। दूसरा जो है ना वो क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हम किसको कहते हैं, कि प्रोटॉन ऑफ डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, सही। एंड इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन या इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इसमें जो है ना इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन से होते हैं, कि प्रोटॉन ऑफ सेम केमिकल एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सही। प्रोटॉन ऑफ सेम केमिकल एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन, या नॉन इक्विवेलेंट को हम कहते हैं कि प्रोटॉन ऑफ डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, सही। अच्छा, तो पहले तो ये है, हमने पढ़ लिया कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होंगे जिसका एनवायरनमेंट क्या होगा, सेम होगा, सही। जस्ट लाइक अगर हम ले लेना CH4 ले ले, मीथेन ले ले, तो इन सब का जो है ना वो एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। इस हाइड्रोजन का, इसका, इसका और इसका सिंगल बॉन्डिंग है इसके साथ, सही। और फोर साइड से अटैच है, यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, यह जो है ना हर चीज़ जो है ना वो सेम है, इसको हम कहते हैं ना इक्विवेलेंट प्रोटॉन। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को हम कहते हैं कि उस प्रोटॉन का जो है ना वो क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल CH3OH ले लें, सही। सो यहाँ पर जो है ना CH3 हो गया, CH3 एंड OH, सही। OH यहाँ आ गया, मीन्स यहाँ पर जो है ना ये हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है, क्या ये इसके साथ सेम होगा? बिल्कुल नहीं सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर साथ उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, किसके साथ, कार्बन के साथ है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 2.1 है या 2.6 नियर तकरीबन है ना, सही। एंड ऑक्सीजन का क्या है, 3.5 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सही। तो मीन्स इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स इसका एनवायरनमेंट जो है ना इससे क्या है, बिल्कुल ही जुदा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सही। सो अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो ये NMR में कितनी पीक शो करेगा, 1 पीक शो करेगा, सही। पीक कौन शो करेगा, पीक अन्य जो है ना वो प्रोटॉन भी हाइड्रोजन जो है ना वो क्या करेंगे, पीक शो करेंगे, सही। अन्य हाइड्रोजन पीक शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आते हैं कि ये तो हो गया, नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट प्रोटॉन आ गया, सही। अब दूसरा हम इसका थोड़ा सा उसका MCQ नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर में करते हैं कि कितने जो है ना क्या यूज़ होता है, और कौन कौन से जो है ना वो एक कंपाउंड ही कितने पीक शो करेगा NMR में या नहीं शो करेगा, उसके बारे में। लेकिन एक इसमें जो है ना एक टर्म यूज होता है कि मोर डीशील्डेड और लेस डीशील्डेड वाला, मीन्स, सही।
मीन्स ये दो टर्म इसमें जो है ना वो क्या है यूज हुए हैं कि मोर डिशिल्डेड इसका मतलब है मोर डिशिल्डेड के मीन्स मोर एंड डी मीन्स ज़्यादा मीन्स डी मतलब जो है ना वो नहीं होता है ना, तो इसका मतलब होता है लिस शील्डेड वाला। लिस शील्डेड वाला जो प्रोटॉन होता है और ये मोर शील्डेड वाला, इसका सिंपली मतलब ये है। सही। अब लिस शील्डेड और मोर डिशील्डेड का हमें किस तरह पता चलेगा? सही। तो इसका जो है ना वो अगर प्रोटॉन ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, लिस डिशील्डेड कौन सा होगा? लिस डिशील्डेड वो होगा, लिस डिशील्डेड क्या? प्रोटॉन ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। सही। प्रोटॉन ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उसको हम कहते हैं लेस डिशील्डेड या मोर शील्डेड, उसको हम कहते हैं। सही। अच्छा, अब जो है ना वो क्या है, मोर डिशील्डेड कौन सा होगा? मोर डिशील्डेड जो है ना, अच्छा मतलब वो जो है ना वो क्या होगा, मोर डिशील्डेड कौन सा होगा? मोर डिशील्डेड होगा, तो मोर डिशील्डेड कौन सा होगा? जो लेस शील्डेड होगा। सो प्रोटॉन ऑफ लेसर आर लेस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका मास ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। सो प्रोटॉन ऑफ लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वाला कौन सा होगा? तो ये होगा, अगर हम ले लें ना, क्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, मीन्स इसका जो है ना वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना वो क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है? कम होता है ना। सही। तो ये क्या होता है, मोर डिशील्डेड मीन्स मोर डिशील्डेड वाला प्रोटॉन होता है। सही। और लेसर वाला अगर हम ले लें कि अगर ग्रुप वन वाला ले लें, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप वन वाला एलिमेंट ले लें या ग्रुप टू वाला एलिमेंट ले लें, तो उसका जो है ना वो क्या होता है, लार्ज साइजेस होता है, मीन्स ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उसका होता है। सही। उसका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इसका जो है ना वो इसमें टू टर्म जो है ना ये यूज़ हुए भी। सही। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एमसीक्यूज के एनएमआर में जो है ना वो कितनी पीक शो करेगा और कितने जो है ना वो एमसीक्यूज के बारे में लेक्चर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स वेरी मच।